ओम नमः शिवाय, जय माता रा। नववर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल 19 मार्च 2026 से हमारा नया साल शुरू होने जा रहा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत 2083 शुरू होगा और शक संवत 1948। कलयुग के 5127 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और ये जो नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है, इस संवत्सर का शुभ नाम है रौद्र नाम संवत्सर। रौद्र नाम संवत्सर के जो राजा हैं ये बृहस्पति हैं। मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में मंत्री का पद प्राप्त हुआ है मंगल को। तो राजा हो गए देवताओं की गुरु बृहस्पति, ज्ञान और विवेक के देवता, पीली वस्तुओं को लीड करते हैं, पीली चीजों को लीड करते हैं। और 19 मार्च से ये हमारा नया साल शुरू हो रहा है। इस साल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आकाशीय मंत्री परिषद में कुल जो है 10 विभागों में से 8 विभाग जो है शुभ ग्रहों के पास में है। अकेले गुरु के पास में राजा सहित 3 विभाग हैं। इस प्रकार से शुभ ग्रहों का वर्चस्व अधिक रहेगा। गुरु जो है इस साल के राजा हैं और इस वर्ष गुरु राजा है तो वो क्या करेंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से संपूर्ण देश का वातावरण पवित्र और आकर्षक बना रहेगा। गलत चीजों का विरोध होगा, सात्विक चर्चाएं होंगी और तामसिक विचारों का भेदन होगा, खुलकर भेदन होगा। तामसिक विचारों का खुलकर यहाँ पे भेदन होने वाला है। राजा व अधिकारी वर्ग जो है यह सतत चिंतन करेंगे कि जनता का सर्वाधिक कल्याण हो सके। भले वोट के लिए सही, लेकिन चिंतन तो अवश्य होगा। खाद्यान्नों की उपज अच्छी होने वाली है। पृथ्वी पर सभी जितने भी चतुष्पद वर्ग हैं, चतुष्पद वर्ग कहे तो जैसे कि 4 पैर वाले, घोड़ा, हाथी, ऊंट, भैंस, गाय, इन सभी को भी पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा सा अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। मनुष्य में वैचारिक स्तर पर बुद्धि एवं विवेक का सम्मिश्रण आपको दिखाई पड़ेगा। सब लोग आपको सूझबूझ के साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे। पृथ्वी पर वर्षा अच्छी होगी। धर्म नीति में पारदर्शिता और शुचिता का वातावरण दिखाई देगा कि धर्म की जो नीतियां होंगी उसके बारे में सब जनता जनार्दन अधिकारी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य को करने में ही सुख और संतोष अनुभव करेंगे। सबको लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा तो भी ढंग से काम करना चाहिए। अन्न की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में इस साल बताई जा रही है। सर्वत्र कल्याणकारक परिस्थिति दृष्टिगोचर होगी अन्न को, खाद्यान्न को लेकर के। वैदिक सनातन धर्म के उत्थान के लिए जनता और सरकार दोनों के तरफ से पर्याप्त प्रयत्न किए जाएंगे। विद्वानों का सर्वत्र आदर भाव से सम्मान किया जाएगा। हालांकि वर्ष की शुरुआत में कुछ अफवाहें भी रहेंगी। देखो, अब इसमें क्या चीज है कि मंत्री का जो महत्वपूर्ण पद है वो मंगल को प्राप्त हुआ है। मंगल शासन, प्रशासन और देश की सैन्य शक्ति का कारक ग्रह है। राजा, गुरु और मंत्री दोनों में पूर्ण आपस में मित्रता का संबंध रहता है। अतः शक्ति की अगर बात करेंगे तो, सेना की अगर बात करेंगे तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए सरकार जो है सैन्य बल का और विस्तार करने वाला है। नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, संचय, संवर्धन किया जाएगा। नए नए अस्त्र और बलशाली अस्त्र, देश की सैन्य क्षमता में और अत्यधिक वृद्धि होगी। राजनीतिक सूझबूझ के साथ में हो, क्योंकि यहाँ पे राजा कौन है, बृहस्पति है, ज्ञान के देवता। और विश्व का शक्तिशाली से शक्तिशाली जो देश भी रहेगा वो भारत की तरफ आंख भी दिखाने से थोड़ा सा एक बार पहले सोचेगा, विचार करेगा कि मैं किस और आंख दिखाने जा रहा हूँ। पड़ोसी शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब मिलने का भी योग है। ठीक है, इसके ऊपर में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये ग्रहों के योग बन रहे हैं। मंगल के मंत्री होने से विश्व का तापमान बढ़ेगा। मंगल मंत्री पद में विराजमान है तो विश्व का तापमान बढ़ेगा। झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलेंगी। देश के अंदर में छुपे आतंकवादियों, नक्सलवादियों से धन जन को क्षति उठानी पड़ेगी। चोरों से नुकसान होगा। तेज हवाएं भी चलेंगी। आंधी तूफान से समुद्र में भी क्षति वगैरह होगा। राजनीतिक विद्वेष भी होगा। उलट फेर के भी योग है। विग्रह सामाजिक संरचनाओं को तानबीन बिखेरने वाला भी रहेगा। अग्नि भय, विस्फोट की भी समस्याएं रहेंगी। आतंकवादी घटनाओं से क्षति पहुंचने की संभावना बनी रहेगी इस साल में। लेकिन एक बात इसमें और है, क्योंकि जैसे वर्ष की शुरुआत में ही मतलब गुरु जो है केंद्र में विराजमान रहेंगे, तो इसका एक फल क्या है कि जो भी समस्याएं आएंगी, जिस प्रकार की समस्या जो राजा के समक्ष में, अर्थात कि हमारे जो राजकीय विभाग को जो संभालते हैं उनके समक्ष में जो चुनौतियां जो उत्पन्न होंगी, इसके ऊपर में वे सूझबूझ के साथ में नियंत्रण को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। वे अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे और जितना व्यवस्थित तरीके से हो सकता है उसको हैंडल करने की सिचुएशंस को कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना कि वर्ष के प्रवेश में ही कुंडली के अनुसार से, जो वर्ष का जो लग्न कुंडली है उसके हिसाब से 4 ग्रह लग्न में ही आ रहे हैं। द्वादश भाव में 3 ग्रह की युति है। और इसमें क्या हो गया कि निकटतम जो 2 राशियां हैं, कुंभ और मीन, मीन लग्न बन रहा है, कुंभ उसका हो गया द्वादश भाव, तो इसमें ही कुल 7 ग्रह बैठ गए। मतलब क्या हो गया कि 7 ग्रह बैठने से
कि उच्च राजनीतिक इच्छा शक्ति, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी गंभीर से गंभीर आतंकीय घटनाएं घटने का योग बनता है। जनता और सेना को क्षति उठानी इसमें पड़ सकती है। यद्यपि केंद्र का जो बृहस्पति है, प्रशासनिक सूझबूझ एवं बुद्धिमत्ता की स्थिति में अपने बुद्धि विवेक से इसको संभालने में अच्छा सहायक बनेगा। संवत्सर के मंत्रिमंडल में शुभ ग्रहों का वर्चस्व होने से देश के वातावरण में सुख और शांति की सुभिक्ष का वातावरण रहना चाहिए। जिस प्रकार से शुभ ग्रह है, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं, सात्विक चीजें हैं, उनमें वृद्धि होगी।